की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी का यानी कि साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर 2019 का, जो कि एक प्रीलियम का है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपको ईज़िली आप उसे कवर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन से आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क के लिए आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसा पूछ सकते हैं अमाइनो एसिड्स पर उसके बारे में एक आकृति होती है ना, एक आपके टेक्स्ट बुक में आकृति है, वही आकृति है। आपको ये भी पूछ सकते हैं, या फिर फाइंड ऑड वन आउट भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर मैच द पेयर्स, या फिर कोरिलेशन कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऐसा भी दिया है करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं। अगर फॉल्स होगा तो उसे करेक्ट करने भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आंसर शीट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो आप उसमें उसके आंसर्स देख सकते हो। फिर आपका 4 जो है वो मैच द पेयर से, आपको मैच द पेयर से पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्विन्स। इधर आपको 2 टाइप्स के ट्विन्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम पेपर में क्या पूछा था आपके बोर्ड एग्ज़ाम के, आपको एक हिंट दिया था, फिर आपको बॉक्स में फिल करना था। मैंने बोर्ड का भी एक सैम्पल पेपर अपलोड करके रखा है, तो आप देख सकते हो। चाहे तो मैं आई बटन में उसकी लिंक भी आपको दे दूँगा। ठीक है, और फिर आपको MCQs के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग डैश इज़ अ जॉलस सकर्स फ्रॉम कोलकाता। One among the following is a jawless suckers from chordata. जॉलस सकर एक मतलब कौन से कैटेगरी में है, कौन सा कॉर डाटा है उसका, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये कॉर डाटा वगैरह बहुत है इसमें, तो आप वो उसकी स्टडी करके चाहिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज़ अ फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। फिर डैश इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस। हाँ, आपका जो 8th चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिड्यूस हो चुका होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर आ रहा है वो एग्ज़ाम को, तो आप उसको भी प्रिपरेशन अच्छे से करके चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मतलब डेंजर नाम है बैक्टीरियाज के वगैरह। फिर आपको उसकी मतलब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, बैक्टीरियाज के नाम, कौन सा बैक्टीरिया किस काम का है, वो सब आपको याद करना होगा। डैश इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोया सॉस। इसका क्या है, एस्परगिलस ओरिज़र। फिर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। फिर द फंक्शन ऑफ क्या है ये, गैनोशियम इज बोथ ए एंड बी, यानी प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट एंड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। फिर आपको रिप्रोडक्शन का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी है। ठीक है, फिर आपको डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं बायोलॉजी में। ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ साइकोन स्पॉन्ज। आपको जब भी डायग्राम का कोई क्वेश्चन बोला जाता है, तो आपको उसे अच्छे से बॉक्स में बनाना है डायग्राम को, उसे लेबल करना है, उसे टाइटल देना है ऊपर, और फिर आपको अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट करना है आपका डायग्राम। फिर वर्ल्ड इज़ फेसिंग, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ मेजर क्राइसिस टेररिज्म, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस डिज़ास्टर। डिज़ास्टर भी आपको पूछा जाता है। डिज़ास्टर का ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बट पूछा जाता है। ठीक है, हाउ आर स्टेम सेल्स प्रिजर्व्ड। फिर गिव साइंटिफिक रीज़न भी आपको पूछ सकते हैं, गिव रीजन्स। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर सेड टू बी एको फ्रेंडली, गिव रीजन। या फिर आपको कंप्लीट द चार्ट वगैरह ऐसा होता है ना, बॉक्सेस होते हैं, अंडरलाइन दी गई होती है, उस टाइप को भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द चार्ट। इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो साइकिल है ना, क्रेप साइकिल वगैरह, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल यू डू इफ़ चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। ये जो मतलब ये चैप्टर ना, आई थिंक आपका लास्ट या फिर सेकेंड लास्ट वो चैप्टर है, उसके सारे आंसर्स आप मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो पूरा मतलब अपने डेली लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है वो चैप्टर। एडिक्शन वगैरह होता है ना टोबैको का। फिर आपको डायग्राम भी दे सकते हो, उससे आप लेबल करने बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको आज साइंस 1 में थंबनेल का पूछा था ना, सॉरी थंबनेल बोल रहा हूँ, ये थंब रूल का पूछा था ना, ठीक वैसे आपको पूछ सकते हैं।
लेबल द डायग्राम, है ना। फिर राइट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल लिजार्ड, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। फिर और क्या पूछ सकते हैं, हाउ कैन वी गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय कनेक्टिंग सोलर पैनल्स, देन हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए पूछा था, ठीक है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व की जाती है। आई थिंक ये रिपीट तो होगा नहीं, बट फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ऐसे सबसे पहले आपको लेबल करने का है। देखिए ये बहुत ही डेंजर डायग्राम है, पेटल्स एप्पल्स, एक फ्लावर है, ये जासवंत का फ्लावर होता है ना। फिर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंड्रोएशियम, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर फर्टिलाइजेशन ऑकर। ये आप पढ़ के चाहिए 3rd चैप्टर, ठीक है। ये टीचर्स आपको सिखाते नहीं चैप्टर्स, बट आप सेल्फ स्टडी करके चाहिए 3rd चैप्टर की, ठीक है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन नीड ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, अभी ये 3 मार्क के क्वेश्चन हो गए सारे। अभी 5 मार्क के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। डायग्राम तो होता ही है यहाँ पे 5th इसमें, तो आपको अच्छे से डायग्राम बनानी है। आपको 5 मार्क एकदम आसानी से मिल जाने चाहिए इसमें। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। मेल फीमेल कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर फ्लावर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्लावर का यहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछा है, बट आपको फ्लावर का भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। या फिर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन गिवन इन डायग्राम, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अबाव डायग्राम। अगर आप 5 मार्क में देखोगे तो दोनों भी यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।